India. He's done it. Rajkumar Pal. भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया पेनल्टी शूटआउट में और इसी के साथ भारत जो है अब ओलंपिक्स हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जहां पर उनका सामना या तो अर्जेंटीना से होगा या जर्मनी से होगा। उस मैच का हमको इंतजार करना होगा, लेकिन जो इंतजार यहां पर हम भारतीय फैंस ने किया था कि एक अच्छा प्रदर्शन यहां देखने को मिले, वो यहां देखने को मिला। और इंडिया की हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए ओलंपिक्स 2024 पेरिस। तो कमाल का मैच खेला भाई, कमाल का मैच खेला है। एक बंदा डाउन था, एक बंदा कोई 40, 42, 45 मिनट, मतलब एक बंदा डाउन। 10 और 11 की हॉकी हुई है, एक तरफ 10 बंदे, एक तरफ 11 बंदे। ये पहली मर्तबा होगा कि पाकिस्तानी आवाम जो है उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इस पेरिस ओलंपिक्स में। मैंने जो है ना कान पकड़ लिए है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कान पकड़ लिए हैं। And India have defied the odds. They have come through this quarter-final. देखिए, जैसे ही भारत ने 4-2 से जीत हासिल की तो पूरा स्टेडियम जो है हर्ष और उल्लास से उठ पड़ा। इंग्लैंड को आज हिंदुस्तान वर्ल्ड नंबर 6-7 ही समझे। अगर वो जीत गया, अगर इंग्लैंड को लंबा डाल दिया, 10 मैन 10 लोग थे और दूसरे 40 मिनट 40 मिनट्स यू प्लेड विद 10 मैन। लेकिन अगर मैं ये कहूं 40 मिनट एक ही बंदा खेल रहा था। इंडिया है, उनकी जो हॉकी है उन पे तकरीबन 1 अरब रुपए का बजट है। मसला ट्रेनिंग का आ जाता है कि आपने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आपने ट्रेनिंग करनी है। तो जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो आप कैसे जा सकते हो बाहर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान हॉकी टीम ने पिछले 4-5 साल से यूरोप टूर ही नहीं किया। तो कैसे करेंगे टूर, कि जैसे वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे जब आपके पास पैसे ही इतने नहीं होंगे। वेल डन टीम इंडिया। यार इंडिया की आप क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया की आप हॉकी में बात कर लो, कबड्डी में बात कर लो, फुटबॉल में बात कर लो, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार ये। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है। 40 मिनट अकेला बब्बर शेर गोल में था, अकेला हमलों पे हमले। और जब ये शूट आउट होता है तो आपको पता है इकलौता गोलकीपर होता है आगे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि लोगों का, प्लेयर्स का बेसिकली जो है ना, उनका जो मेंटल लेवल है उसको चेंज करना है कि बड़ा सोचना शुरू करें। हमारे मुल्क में फॉर सम रीजन बहुत छोटी सोच के प्लेयर्स जो है ना बनते हैं, और वन ऑफ द रीजन ये भी है कुछ ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में कोई नहीं होते, आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ही नहीं है जहाँ पे प्लेयर्स फील करें कि जो उनको रिस्पेक्ट की जा रही है, उनकी कदर की जा रही है। इंपॉर्टेंट आई फील कि स्पॉन्सरशिप, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत ने रच दिया इतिहास, घमंड तोड़ा है ग्रेट ब्रिटेन का। यहाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन का मैच में भारत ने 4-2 से ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। और इस मैच के हीरो हमारे सीजेस रहे, जिन्होंने एक जबरदस्त गोलकीपिंग करके इंग्लैंड को गोल ही नहीं मारने दिया और एक तरफा ही भारत ने ये मैच जीता। और इस मैच को इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा, भारत ने 80% मैच 10 प्लेयरों के साथ खेला, क्योंकि हॉकी में 10 प्लेयरों के साथ खेलना और 11 प्लेयर दूसरी तरफ होना समझ लो हारी होती है एक तरह से। और जिस तरह से खेल लेते हमारे प्लेयर, लग रहा था कि आज ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ेंगे नहीं, एंड तक पकड़ के रखा। और हमारे डिफेंडर्स ने जिस तरह से डिफेंस करा, एक भी शॉट नहीं मारने दी उन्हें। और वहीं पे हमारे गोलकीपर सीजेस ने जो गोलकीपिंग करी है, सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया उन्होंने। क्योंकि एक टाइम जहाँ राहुल द्रविड़ क्रिकेट में द वॉल के नाम से जाना जाते थे, वैसे सीजेस ने भी द वॉल की तरह गोलकीपिंग करी और चट्टान की तरह खड़े रहे और गोल नहीं मारने दिए उन्हें बिल्कुल भी। और इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह भी बनाई और ये 52 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है। लगातार 2 ओलंपिक में सेमीफाइनल में आई है भारत की टीम और सबको उम्मीद है कि भारत इस बार गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि जिस तरह से खेल रही है, डोमिनेट कर रही है टीम को। आप देख सकते हो कि पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया 52 साल बाद, अब ब्रिटेन को हराया, टॉप टीमों को हराते हराते आ रही है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। और यकीन मानिए, भारत में ऐसे बहुत सारे लम्हे नहीं होते हैं जब लोग क्रिकेट छोड़कर हॉकी की तारीफ करें या हॉकी का मैच देखें। आई मीन व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम, एब्सोल्यूट सिनेमा था। इंडिया ने ब्रिटेन को हराया और हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। बहुत खुशी होगी आपको ये बात जानकर कि 52 सालों बाद ऐसा हुआ है कि भारत लगातार दूसरी बार दूसरे ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हम गोल्ड लेकर आएंगे। इंडिया और ब्रिटेन का मुकाबला था, जबरदस्त मुकाबला था, 1-1 की बराबरी पर चल रहा था। लेकिन इसके बाद ये मैच
इंटरेस्टिंग तब हुआ जब इस मैच में शूट आउट हुआ, और शूट आउट में इंडिया ने मजा बांध दिया, समा बांध दिया, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो कमाल थे। हालांकि इंडिया एक प्लेयर कम के साथ खेल रही थी, ब्रिटेन जो है वो 11 प्लेयर साथ खेले थे, और हम जो है वो हम केवल 10 प्लेयर साथ खेले थे। बट उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस हमारी थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और इसी वजह से भारत ने ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट पे 4-2 से हरा दिया। हमारे गोलकीपर श्रीजेश जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे, 11 पेनल्टी कॉर्नर रोकी उन्होंने, जीत दिलाई। इवन शूटआउट में भी लास्ट वाला उन्होंने रोका, जिसकी वजह से हमारी जीत सुनिश्चित हो गई थी कि 3-2 से हम आगे हो गए थे, और फिर ये हुआ कि हम जीत गए। हमारी तरफ से 4 शूटआउट हुए, और 4 के चारों शूटआउट में हमें गोल मिला, जो अपने आप में कमाल है। शूटआउट में भारत ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस की। हालांकि ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था गुरु, मतलब 1-1 की बराबरी पर फुल मैच था। फिर शूटआउट आता है, पहला गोल इंग्लैंड करती है, हम करते हैं, वो करते हैं, हम करते हैं, लेकिन इसके बाद वो एक फाउल करते हैं, हम उसे गोल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक गोल रोकते हैं, और फिर हम गोल कर देते हैं, और हम जीत जाते हैं। इस मैच में 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए गए, जो अपने आप में इतिहास है। और नंबर 2 वर्ल्ड नंबर 2 इंग्लैंड 40 मिनट, किसी को पता कि क्या होता है 40 मिनट 10 लोगों से खेलना? पता? 15 मिनट के हाफ क्वार्टर्स होते हैं, पता? और पता जब नहीं पता तो किसी से पूछ लो। ये किताबों से, ये स्कोर कार्डें देखने से नहीं समझ आएगी। हॉकी किस चिड़िया का नाम? श्रीजेश ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, देखो शूट आउट तो बचाए 4-2 से। अबे ये भी पढ़ के आना था, 4-2 से हिंदुस्तान जीता। लेकिन 40 मिनट अकेला बब्बर शेर गोल में था, अकेला, हमलों पे हमले। और जब ये शूट आउट होता है तो आपको पता है इकलौता गोलकीपर होता है, आगे से आता है प्लेयर, डॉज देता है और गोल करता है। पता नहीं? पता तो सीख लो। अभी मैं हूं, कल किला को चोरी करने से नहीं पता लगा। इट वॉज नॉट अ थ्रिलर, इट वॉज शेखर सिंह साहब नॉट अ थ्रिलर, इट वॉज अ सेंसेशनल। 11 लोगों के खिलाफ एक बंदा था, एक हिंदुस्तानी गोलकीपर था, जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की, जो इंडिया के है, उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानी है, 22-23 करोड़ बांग्लादेशी है, अफगानी ऐसी, ये सबका झंडा आप ही ने उठाया हुआ को। और ये अकेला बब्बर शेर श्रीजेश, जिसका नाम है जश यानी जोश, श्री यानी के भगवान के नाम से श्री निकाला जाता है। अबे हमें तो सब पता है, हमने उस वक्त जब लोग पैदा नहीं हुए थे तो हमने रामायण और महाभारत देख ली थी, बगैर डिश के एंटीने पे आ जाया करती थी। आज ये आए हैं लड़ाने वाले, डिवाइड एंड रूल वाले। बेटा श्रीजेश मैक्सिमम 10 मिनट का उसको येलो कार्ड दिखा के बाहर बिठा सकते थे कि 10 मिनट्स के लिए बाहर, लेकिन रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया। और उसके बाद भी टीम इंडिया में जो फुर्ती रही है, कमाल का कैप्टन है यार, कमाल का कैप्टन है। और गोलकीपर, मैं कहता हूं कि वाह, ऐसा गोलकीपर तो भाई किस्मत से मिलता है। श्रीजेश साहब, श्रीजेश साहब तो कमाल की कीपिंग की है भाई। इस बंदे की वजह से आज सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया, इस गोलकीपर की वजह से। ऐसी गोलकीपिंग बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये इसने पहले तो एंड पे कितने अटैक किए इंग्लैंड वालों ने, या ग्रेट ब्रिटेन कह लें आप, ग्रेट ब्रिटेन ने कितने अटैक किए, अटैक, इसने कितने ही गोल बचाए फील्ड वाले। वो तो खैर शूट आउट की तो बात बाद में करेंगे, फील्ड वाले गोल, तो एंड पे जो फील्ड वाले गोल हैं वो भी इसने कितने बचाए, वन आफ्टर अनदर। और फिर जब मौका था, मुझे ये फीलिंग थी कि किसी न किसी तरीके से ये अब बाकी का जो टाइम है चौथे क्वार्टर के 5-7 मिनट ये गुजर जाएं और फिर फेवरेट हो जाए। इन गोरों को आज आपसे रात को भी कहा, सुबह भी कहा, चुकना लगान लेना, तो चुकना लगान आपने ले लिया। देखिए, जैसे ही भारत ने 4-2 से जीत हासिल की,
तो पूरा स्टेडियम जो है हर्षोल्लास से उठ पड़ा, क्योंकि लग रहा था कि जब रोहिदास को बाहर निकाला गया कि भारत 10 प्लेयर से खेल पाएगा कि नहीं। और मगर उन्होंने जो रणनीति बनाई वहाँ पर कि जो ब्रिटेन के जो है अटैकर्स को बिल्कुल डिफेंड करते रहे, उनको अलग करते रहे। और इसमें मैं कहूँगा कि पूरे मैच में जो है श्रीजेश ने जिस प्रकार से गोलकीपिंग की, वो कमाल की गोलकीपिंग की। बहुत बारी ऐसा हुआ कि अटैक में जो है सिर्फ श्रीजेश अकेले बचे थे, तो मगर उन्होंने फिर भी जो है पूरा का पूरा जो है किला जो है बिल्कुल संभाल के रखा। और किला जो था, गोल जो है ब्रिटेन की टीम उन्होंने जब बराबरी की, वो भी काफी सॉफ्ट सा गोल था, तो उसके कारण जो है बराबरी हुई। मेरा ख्याल है जो ये जो जीत है वो सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके कारण जो है मनोबल भारत की टीम का बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब ब्रिटेन को जो है क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश पाया। जी आप होनी चाहिए, जैसे आप साथ वाले मुल्क में आप देखें इंडिया में कि उन्होंने हर चीज पे फोकस किया, इसी तरह हमें भी फोकस करना पड़ेगा मुख्तलिफ गेमों पे, हॉकी पे, जैसे छोटी गेमें हैं इन पे भी करना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं करेंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे लड़कों को या उन पे फोकस नहीं करेंगे, तो कैसे फिर आगे चीजें बढ़ेंगी। तो जब ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में टैलेंट तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन ढूंढने की बातें हैं, उनको हाथ रखने की बातें हैं। सर पे आप हाथ रखेंगे तो डेफिनेटली जो है ना लड़के भी आगे आएंगे, बच्चियां भी आपकी आगे आ जाएंगी। लेकिन अगर आप टॉप आपकी प्रायोरिटी नहीं है स्पोर्ट्स, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन आपने कहा कि उनके सर पर हाथ रखने वाली बात है, तो इसकी रीज़न क्या है? क्यों प्रमोट नहीं किया जाता, क्यों सपोर्ट नहीं किया जाता? मैं यही कह रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी आप देखें ना कि मुल्क में स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है किसी की भी। अगर कौमी हॉकी खेल की बात करेंगे तो उसका आप बजट देख लें, अच्छा, बाकी चीजों में बजट देख लें, या अभी आपने जो आया उसमें आपका स्पोर्ट्स का बजट क्या है। तो जब तक आप पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने महंगाई कितनी है, अगर आप लड़कों को पैसे नहीं देंगे या उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, तो कौन अपना बच्चा, अगर मुझे आपको कहें कि आपका भाई या बेटी को या बेटे को आप खिलाओ, कैसे खिलाओगे? उनका फ्यूचर तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी जब तक आप नहीं रखेंगे तो आपका स्पोर्ट्स नहीं बढ़ सकता आगे। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पहले देनी पड़ेगी।